तैयार रहे। हो सकता है राकेश टिकैत जी का कभी भी बयान आ सकता है। नहीं, ऐसी क्या चीज, क्या वजह थी जो आपको इसे अलर्ट मोड? देखिए, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के हमारे खिलाफ कोई साजिश रचने के फिराक में है, और हम उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा, ठीक है। बस देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, और भाजपा के लोगों ने ही वहाँ किसानों के ऊपर चढ़ाई गाड़ी, और उन्होंने बनाई फर्जी रिपोर्ट, 24 लोगों के करवाए साइन, उनमें तो गए 4। तो सुप्रीम कोर्ट किस पर लगाओगी फटकार? फटकार तो वहीं लगनी, उन्हीं पे लगेगी। अब ये देखो कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे भाई, उसके बापू का इस्तीफा नहीं दे रहे, उसे बर्खास्त नहीं कर रहे, और आज खड़े होकर के यह बात करे कि लगे हम निष्पक्ष जांच कर लगे। निष्पक्ष जांच बिल्कुल नहीं होने की हम बता रहे यहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, ऐसे फटकार लगाने के बाद ही वो अरेस्ट हुआ था, नहीं थी अरेस्ट भी नहीं कर रहे थे। नहीं, अजय मिश्रा ने तो ये कहा था कि जो 3 अक्टूबर को घटना हुई थी वो में पुलिस कर्मी दोषी अगर चाहते तो ऐसी घटना ही ना होती। नहीं, पुलिस का तो नाम खामखा बदनाम करे। पुलिस ने कहा था तू गाड़ी लेकर चला जा, वहाँ पुलिस ने थोड़े बोला था कि गाड़ी चढ़ा दे उन आदमी को, पर किसान जा रहे शांतिपूर्ण तरीके से। पूरी वीडियो देखी होगी तुमने, जब किसान आराम से जान लग रहा और ला करके पीछे गाड़ी चढ़ा दी। अब पुलिस को थोड़े कहते कि तुम इंगा को ना जाओ भाई, पुलिस के तो ऊपर है वे, पुलिस प्रशासन तो उनके नीचे करे, राज्य मंत्री तो वे हैं। अब पुलिस को तो 1 मिनट में कहते हट पड़े को, तू कौन है रोकने वाला? क्योंकि 4 दिन पहले ही उनने टैनी ने बयान दिया था कि इन किसानों को तो खत्म करने का 2 मिनट का काम है, और उन्होंने वही काम करा था। 2 मिनट में किसान आंदोलन को खत्म करने का काम करा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था यह गाड़ी चढ़ाने के बाद इसे दुर्घटना दिखा दियो, किसान ज्यादा वो हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, और किसान आक्रोशित होकर के कुछ न कुछ माहौल खराब करेंगे। उसके बाद फिर फिल्म देखो, जैसे रात को टिकैत साहब चले, हम पहुंचे, रात को पहुंचे हम वहां से, सुबह 4:30 बजे गए। अगले दिन जब चढ़ूनी जी जा रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों करा गया गिरफ्तार? क्या लगा भाई टिकैत साहब तो वहां पहुंच गए, इसे मत जान दो, इंगे इतना आंदोलन जहां बॉर्डर है वहां से हा उल्ला करेंगे, रोड बंद करेंगे, गाड़ी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, इसको उग्र कर दो, हिंसक कर दो आंदोलन को। लेकिन किसान समझदार है, किसान ने अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने संयम से फैसला लिया। नहीं, आप जिस तरीके से अजय मिश्रा के बयान को कोड कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मंच से दिया गया है। अगर पॉलिटिकल मंच से बयान दिया गया तो उसकी अहमियत नहीं होती। हाँ, अहमियत नहीं होती, चलो यह बात तो सरकार ने मानी, अकबर इसकी अहमियत नहीं होती। हम यही तो बात कह रहे, ये नेताजी थारे पास वोट मांगन आवे और उस टाइम आकर के तुमसे वादे करते हैं बड़े बड़े, उस वक्त इनसे काम करा लियो। नुको ये चुनावी रैली है, हमें स्टाम्प बना के दे दे, उस स्टाम्प पे लिख के दे दे अब जो तुमने वादे करे, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने काम ना करा मुझे फांसी चढ़ा दियो, करवाओ। जब वो चुनावी एजेंडा झूठ बोलने का है तो स्वीकार क्यों नहीं करते? आज मोदी जी खड़े होकर के वहां बोलने लग रहे हम बहुजनों के साथ है, बहुजनों को काम क्या करा, मासिक जाकर दलित को एक टारगेट बना के उस पर सिंधु बॉर्डर पे, और दलितों की आज सभा कर रहे हैं मासिक। तो क्या है ये, हिंदू दलित कर दिया, जा हिंदू सिख कर दिया? ये काम नहीं चलेगा। ये जनता जान चुकी है, इसकी आंख खुल चुकी है, ये जानती है कि सरकार क्या करना चाह रही है, किस षड्यंत्र से चल रही है। अच्छा, निहंग सिखों के जो एक मुखिया है, उनका फोटो आया है सामने, जिसमें वो कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहना है? भाई कहना तो यही है, जब कृषि मंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, तो कौन सा षड्यंत्र था वो? ऐसा कौन सी स्कीम थी जो वहां दी जा रही? वो कौन सी दावत थी जिस दावत की वजह से उसको वहां बुलाया गया? भाई वहां बैठ करके हुई डील, और वहां बैठ करके बनाया गया षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र आज आकर के ये इतना रूप लेकर आ रहा था कि इस किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया था। मैं तो कह रहा इस नरेंद्र मोदी को भी आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वे फोटो वायरल हो रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कृषि मंत्री का हाथ है, सबसे बड़ा षड्यंत्र है इनका। लेकिन ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से फोटो सामने आया, कहा जा रहा है कि ये तो एक नॉर्मल मुलाकात थी। नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। ये जो बाबा अमन सिंह नियंग है, ये तो दिसंबर से ही कह रहे हैं कि मैं इस आंदोलन का फैसला करा दूंगा, किसान ही तो नहीं मान रहे। और जनवरी में जो है सरकार को लिखित में दे दिया गया था कि इनका जो है आंदोलनकारियों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन्होंने 26 जनवरी पर भी जो है तलवारबाजी करी थी, जबकि इन्हें किसी ने नहीं कहा था आप तलवारबाजी करो। भाई गाजीपुर भी तो चल रहा, और बॉर्डर भी तो चल रहे हैं, सिंगू भाई क्यों गड़बड़ कर रहे बार बार? क्योंकि वहाँ जो है हमारा वो है सेंटर, वहाँ ऐसी इसलिए करे। इसमें किसान मोर्चा की भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसान मोर्चा के आसपास हुआ है। नहीं, किसान मोर्चा की
भाई हमारे साथ बाहर कोई बैठा रहे, मंच के पीछे बैठे, मंच आगे नहीं बैठे, उनका अलग मामला है, उसमें किसानों का कोई दोष नहीं है, वो तो सरकार उठा दो ना, हमें कौन सा मना कर रहे हैं। नहीं, ये तो किसानों का एक आसान तरीका हो गया। 26 जनवरी की घटना हुई तो इसका मतलब विरोध कर दिया कि ये किसानों से लेना देना नहीं है। आज फिर निहंगों पे मतलब उठा है, उंगली उठी है तो आपने हाथ धो दिया, तो ये तो तरीका कैसे? नहीं, जो बाबा अमन सिंह है ये पहले से ही संदिग्ध अवस्था में है, ठीक। इसमें जो है संयुक्त मोर्चा इस पर कभी विश्वास नहीं करा, पहले भी कह देता है इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, आगे भी कह रहे इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। नहीं। फिर अगर आप उनका संबंध नहीं रखते तो फिर वो आंदोलन में कैसे आ रहे? फिर धर्म की आड़ में सत्ता का खेल हो रहा, वे पराजित लोग हैं जो वहां बैठा रखे। इस तरह कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता जैसे उन्होंने करी। अगर कोई उसने भाई बेअदबी करी थी तो उसे सामाजिक दंड दिया जाता, उसे जो है आपराधिक दंड वैसा दिया जाता कानून के द्वारा। ऐसा नहीं उसकी हत्या कर दी जाएगी, इंसानियत की हत्या हुई वहाँ, कोई वो हत्या उसकी नहीं हुई अब किसी दलित की या भाई लखबीर की हुई, वह इंसानियत की हत्या हुई। जिस तरीके से अब ये दलित की हत्या हुई, दलित सिख की हत्या हुई है, तो किसान मोर्चा पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि एक दलित को देखते हुए किसान के नेता कोई नहीं बोल रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं। पूरा लेख लिखा था, पूरा लेख लिखा हुआ है। जो निहंग सिंह के पीछे खड़ा हुआ है वो गरीब नशेड़ी को पकड़ कर लाने का षड्यंत्र था। सन 1984 में उस पर दंगों का आरोप था। सन 1990 में सरकारी नौकरी लगी, कमांडो बनाया गया। सन 1997 में बहादुरी का अवार्ड दिया गया। 2001 में हत्या का दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा हुई। 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद उसे जेल से बाहर निकाला गया। कैसे निकाला गया? जो निहंग सिंह के पीछे फोटो है। ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली है? जाकर जांच करो ना, उसको जो आदमी फोटो के पीछे खड़ा। आपको कहाँ से मिली? जहां से मिली मैं जांच दे दी, तुम्हें बता दी, जांच करवा लो ना, जांच कराओ इस चीज की। अगर किसान मोर्चा इस चीज की जांच कराओ। जो आदमी निहंग सिंह के पीछे फोटो में खड़ा वो क्रिमिनल है नहीं है, 2014 में जमानत हुई नहीं हुई, इस चीज की जांच करो। पहले तो आप पे सवाल उठते हैं। इतने सारे वॉलंटियर लगे पड़े हैं, फिर वो कैसे रह ले? भाई ये काम वॉलंटियर का है या पुलिस प्रशासन का है? ये काम तो जो तुम्हारे पुलिस प्रशासन वाले हैं, खुफिया एजेंसियां, उन लोगों का काम है। कौन आदमी का है कहानी है। सुनील जी, अगर निहंग किसानों की बात की जाए तो 26 जनवरी को निहंग किसान आगे चले थे घोड़े लेकर, अब आप कह रहे हैं वो किसान आंदोलन से अलग हैं। देखिए, हमारा जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है और यहाँ पे कोई भी आदमी आता है उसको सम्मान दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास मत आओ। वे चले उस दिन, उनकी सहानुभूति थी, वे जुड़े हुए थे समर्पण त्याग से। अब इसका मतलब ये थोड़ा ये मैं भाई साहब ये तो हरिंदर यहाँ बैठे, कल को कोई बिक जा, भाई वो बिकने के बाद ही तो काम हुआ। बिक जा, कुछ पता है इस तरह कौन कौन नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, जो राहुल गांधी का राइट हैंड था वो कहाँ है? वो महाराज कहाँ है आज? अरे वो राहुल गांधी तो बहुत बड़ा नेता था, उन्होंने 70 साल सरकार चलाई, 70 साल से रह रहा, उड्डयन मंत्री बना बैठा, लालच किसी नहीं है। राहुल गांधी का खास था नहीं था, कहाँ गया वो आज? ठीक है हरिंदर ताऊ जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है बॉर्डर पर, अब वहीं कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टियां दलितों को एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करती हैं, उसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने हाथ को पीछे खींच लिया। देखिए, हम कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, और ये सवाल ये है कि पूरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। ये पूरे देश का जन आंदोलन है और जन आंदोलन में सबको भागीदारी करने का मौका दिया गया। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। ये अहिंसात्मक आंदोलन है, गांधी के असूलों पे आंदोलन चल रहा है। और ये पहले दिन से कहा गया है, किसी की मानसिकता गलत है, किसी की सोच गलत है, वो इस आंदोलन से ना जुड़े। है कि संयुक्त मोर्चा भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है। जब दिख रहा है कि इस तरीके के संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, फिर उसके बावजूद भी वहाँ आंदोलन में शामिल है वो। पूरी बात सुनो, 9-10 महीने से निहंग बैठे हैं, कोई हत्या हुई? नहीं तो पूरी बात सुन, नहीं तो आपने भी 1 मिनट सुनो। हत्या हुई? नहीं हुई। सरकार की एजेंसियां कहाँ थी? LIU कहाँ थी? फोर्स कहाँ थी? नहीं, और दूसरी चीज, एक हत्या हुई, आपने पूरा किसान आंदोलन बदनाम कर दिया। और जो सेना के जवान रोज हमारे तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, पूरे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी। 1 मिनट रुक जाओ, पूरी बात सुनो, संयुक्त मोर्चा ने पूरी बात। जब उनसे कोई गलती होगी तो आपने हाथ पीछे खींच लिया। क्यों भाई, हमने काहे का इस्तेमाल कर लिया? नहीं, जब वो किसानों के सामने कोई दिक्कत आई तो आगे खड़े मिले। क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? हमने कहीं आज तक कोई हमारे किसान ने
किसी को डंडा मारा हो, किसी के पत्थर मारा हो, एक भी वीडियो दिखा दे। के पास सारी एजेंसियां हैं, फिर बॉर्डर से आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? गृह मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेता है? बता, लेता है? नहीं, गलती तो आप करते हैं, जिम्मेदारी गृह मंत्री कैसे लेंगे? क्यों? बॉर्डर से आतंकवादी आते हैं, वो मैं लाता हूँ। अरे जिस देश का गृह मंत्री अपराधी हो, जिस देश का गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, फिर तुम क्या चाहते हो उस देश में? तैयार रहे, हो सकता है राकेश टिकैत जी का कभी भी बयान आ सकता है। नहीं, ऐसी क्या चीज, क्या वजह थी जो आपको इसे अलर्ट मोड? देखिए, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के हमारे खिलाफ कोई साजिश रचने की फिराक में है, और हम उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा जी, संजीव बालियान जी, जिस तरीके से लखीमपुर केस को लेकर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो राज्य सरकार